22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहलगाम घाटी में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर हमला किया, जिनमें घूमने आए टूरिस्ट भी शामिल थे। इस हमले में 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे, जिन्होंने शांति को खून से रंग दिया। पूरे देश ने मासूम लोगों की मौत पर शोक मनाया और यह हमला दुनिया भर में एक सदमे की लहर बनकर दौड़ गया। पहलगाम हमला सिर्फ लोगों पर हमला नहीं था, ये शांति पर हमला था। इसने दिखाया कि कैसे आतंकवाद मासूम जिंदगियों को तबाह कर सकता है। यह हमला एक कड़वा सच था कि आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है और हमें इससे लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। दुनिया भर के देशों ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने की बात कही। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में गुस्सा और गम की लहर फैला दी। लोगों ने इंसाफ की मांग की और सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की। सरकार ने वादा किया कि आतंकवादियों को सजा मिलेगी और लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और हमलावरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। पहलगाम हमला भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस हमले का असर सिर्फ जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहा। इसने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी बुरी तरह प्रभावित किया, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को भी और तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। पहलगाम हमले ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। 7 मई से 10 मई 2025 तक चला यह अभियान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया में एक बड़ा बदलाव था। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि वह अब पाकिस्तान की जमीन से होने वाले आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंकी ठिकानों को तबाह करना और सीमा पार से काम करने वाले आतंकी सरगनाओं को खत्म करना। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड पर सटीक हमले किए गए। भारतीय वायुसेना ने इन हमलों को बड़ी सटीकता से अंजाम दिया, जिससे आम लोगों को कम से कम नुकसान हुआ। इन ठिकानों में ट्रेनिंग कैंप, गोला बारूद के भंडार और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार केंद्र शामिल थे। मुख्य निशाने पर थे 5 बड़े आतंकी कमांडर मोहम्मद हसन खान, अबू अक्शा, मोहम्मद यूसुफ अजहर, हाफिज मोहम्मद जमील और मुदस्सर खादियां खास। इन कमांडरों के खात्मे ने इन आतंकी समूहों की ताकत को काफी कमजोर कर दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमलों तक सीमित नहीं था। भारतीय सेना ने उन पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जो इन आतंकी समूहों को मदद और सुरक्षा प्रदान करते थे। मुरीद, रफीकी और नूर खान जैसे एयरबेस पर हमले किए गए, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। इन हमलों ने एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा जो उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले करके दिया। हालांकि भारत की मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 ट्रायम्फ भी शामिल है, ने इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि उसके ये कदम आत्मरक्षा में उठाए गए थे ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की पिछली संयम की नीति से हटकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक ज्यादा आक्रामक रुख का संकेत दिया।